अटल बिहारी वाजपेयी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, अटल तमाम तिरंगा सम्मान मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया के हर देशों को छूने जा भव्य रहा समारोह हूं। हुआ। लोगों में एक शहीद उत्साह तिरंगा भारत को आज संस्था के प्रगति के मार्ग संस्थापक पर देखना चाहते राजेश हैं। झा ने भारत को आज विश्व गुरु बताया बनाने कि का जो हम सपना हर साल प्रधानमंत्री माननीय अटल जी ने बिहारी देखा वाजपेयी उसको जी के जन्मदिन पर ये ऐसे संयुक्त कार्यक्रम तिरंगे की हैं ओर से समाज में जिन पर उत्कृष्ट कार्य कई करने बार वाले लोगों को सम्मान कुछ महत्वपूर्ण करते हैं कार्यक्रम को और भी तिरंगा का छोड़कर सम्मान बना रहे इसके लिए जाना चाहिए। जन जन तक अभियान चलाते हैं। यह अभियान इसलिए हमारा आज सबके बीच में कई आने का अवसर देशों मिला। मेरे प्रिय चल रहा है। इस अभिनव मौके आदरणीय पर महेश वैष्णव एक ऐसा मशहूर व्यक्तित्व पेंटर जिस की मंच आर्ट पर पहुंच जाए कलाकार चारों ओर चर्चा की और उनके यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाई गई जिन्हें स्वामी चित्तानंद सरस्वती ने पूरी प्रशंसा करते हुए इन्हें और अभिजन कार्य करने का आश्वासन ये है तिरंगा मेरी शान का, ओहो भारत तिरंगा, घर घर तिरंगा, ओ घर घर तिरंगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट हटो 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 पीछे हो जाओ। ओके 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 पीछे हो जाओ। और ये सैल्यूट तिरंगा का बहुत बड़ा सम्मान समारोह हुआ। यहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छे से काम करे हैं जो उनको सम्मानित किया गया है। और यहाँ महेश जी ने पेंटिंग लगाई है यहाँ पर जो गोद से बनाते हैं। कैसा देखा पूरा माहौल आपने और आपके आशीर्वाद वचन कैसे रहेंगे? मुझे लगता है आज इसी की आवश्यकता है जी। मैंने कहा ना, देव भक्ति अपने अपने ढंग से करो लेकिन देशभक्ति से मिलकर करो। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो जोड़ने की हो सकती है वो है सैल्यूट तिरंगा। सैल्यूट तिरंगा के माध्यम से हम तिरंगे का सम्मान करें, तिरंगे को प्रणाम करें और तिरंगे की शान को बना कर रखें। बस यही इस कार्यक्रम का है, ताकि माँ भारती का सम्मान, माँ भारती का गौरव हमेशा ऊंचाइयों पर हमेशा। आर्टिस्ट की जी है जो महेश जी बनाई है, इनके लिए रामायण और ये सब चीज़ें बनाई है। गोबर की है, जो लोग गोबर कहते हैं तो गोबर है, उसी गोबर का उपयोग करके जो इन्होंने भगवान हनुमान जी का, फिर हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का परिवार के साथ, उनकी लीलाओं के साथ जो इन्होंने दर्शन कराया है, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ। बल्कि मैंने कह दिया हमारे लिए भी परमार्थ निकेतन, जहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं, 135 देशों के लोग आते हैं, हमने कहा वहाँ भी बना दो, हम वहाँ पर भी इसको लगाएंगे, जो भी होगा हम करा देंगे। ठीक है। नाम तो वैष्णवी है और वैष्णवी काम और सनातनी धर्म के लिए बहुत आप काम कर ही रहे हैं। और यहाँ पर आपने लगातार कई वर्षों से जो आप एक धारा आपने पकड़ रखी है गौ धन से और विख्यात पेंटिंग जो आप बनाने लगातार, एक काल्पनिक है, सोच है, विचार है क्या? ये आस्था है, सनातन धर्म में आस्था है, गौ माता में आस्था है और गाय की महिमा यूथ तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे और देश में नहीं विदेश तक मेरे गौ माता की महिमा पहुंचे। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और एक कलाकार होने के नाते पेंटिंग बनाकर और मैं हर घर में मैं गौ माता का, गाय का गोधन पहुंचे, क्योंकि गोधन से सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा है। और आस्था के हिसाब से देखा जाए तो गौ माता की जो सेवा कर लेता है, पूजा कर लेता है, या गोधन जो जिसके घर में थोड़ा सा पहुंचता है तो उसको सारे देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। हर मंदिर में जाते हैं तो एक भगवान की पूजा करते हैं या 10 भगवान होंगे वहां पर गौ माता की पूजा से पूरे करोड़ों देवी देवता जो भी हैं उनका सबका आशीर्वाद मिलता है। तो मैं इसीलिए जो मोदी जी का विजन है स्वदेशी का और गौ माता के प्रति जो उनकी श्रद्धा है और साथ में मेरी भी श्रद्धा है, तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ। आपने लगातार पेंटिंग बनाई है, जरी की है, कसीदाकारी है, बहुत सी राम जन्मभूमि में शिलान्यास हुआ मूर्ति के वो है, राम की पूरी रामायण की पूरी संरचना आपने करी, हनुमान चालीसा का संरचना लगता है जैसे हनुमान जी ये प्रेरणा दे रहे हैं। तो इंसान भगवान की पेंटिंग, गौ माता की पेंटिंग खुद से नहीं बना सकता है जब तक भगवान की कृपा नहीं हो। तो भगवान की कृपा से ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ
और आज जो है सैल्यूट तिरंगा का जो कार्यक्रम है, अटल तिरंगा सम्मान है, जो 30 जनों को सम्मानित कर रहे हैं। तो इस संस्था का मैं कला और संस्कृति का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो उस नाते मैंने एग्जीबिशन लगा के, और ये गौ माता से और गोधन की जो पेंटिंग बनी है वो जन जन तक पहुंचे, इसलिए मैंने एग्जीबिशन लगाई है। और हनुमान चालीसा और संपूर्ण रामायण जी का आज अनावरण चिदानंद जी महाराज जी के द्वारा आज कर कमलों से होगा। कला और संस्कृति की बात आपने कर दी, मिला था तो ये थोड़ा सा माँ की महिमा बताई और मोदी जी का प्यार दुलार भी बताया। साथ ही साथ इस पेंटिंग के माध्यम से ये दिखाया गया है कि अगर प्यार से शेर को भी बस में किया जा सकता है, ताकतवर इंसान को भी प्यार से बस में किया जाता है, ये मोदी जी ने दिखाया है। तो शेर के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। महिलाओं को एक सम्मान की तरह माता जी के देवी की तरह पूजा करते हैं, और आपका सहयोग जो इनको मिलता है, क्या देखते हैं? सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा से ही सारा इनको ये जो मिला, और थोड़ी इनकी त्याग, तपस्या, लगन, और उसी से ये डिजर्व भी करते हैं कि मतलब बहुत मेहनत करी, और 40 साल से पेंटिंग बना रहे हैं, गोधन से पेंटिंग बनाते हैं। प्रभु राम जी और हनुमान जी इनकी नस नस में बसा हुआ है, और अच्छे से ये अपनी कला की में लगे हुए हैं। कैसा सहयोग मिलता है आपकी तरफ से? बहुत समय लग जाता है इस काम में भी, इनको सुबह से लेकर शाम तक और भी कई काम होते हैं। आपका सहयोग कितना होते हैं? आपके विचारों में कैसे रहता है? बस ये सब इनकी त्याग और तपस्या का ही है सारा। मैं तो चाहती हूँ कि वो जिंदगी में ये आगे जाए और खूब नाम रोशन करे, और हम राष्ट्र का और गौ माता की जो पेंटिंग बनाते हैं, और सबका सहयोग मिलता रहे, ऐसे आप सभी का प्यार मिलता रहे। सबसे अच्छी पेंटिंग अपना परिचय का नाम है, और यहाँ पे आप देखो सैल्यूट तिरंगा लगा हुआ है, यहाँ पर राष्ट्रपति संगठन है, और यहाँ पे बहुत बड़ी नुमाइंदी सारी पेंटिंग लगी हुई है। कैसा देखते हैं आप, बताएं आपने यहाँ पे क्या देखा? सबसे पहले तो मैं सुधीर कुमार, इंसानियत परिवार का मैं संस्थापक हूँ। सुधीर कुमार मेरा नाम है, अध्यक्ष हूँ। देखो, देश के प्रति एक जुझारूपन और देश से बढ़ के प्रेम तो किसी के साथ नहीं हो सकता। तो आज सैल्यूट तिरंगा परिवार में मैं आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे इंसानियत परिवार की तरफ से इनका सम्मान करता हूँ कि ऐसे समय समय पर अगर प्रोग्राम होते रहे तो हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति इससे देश भावना जागेगी। गोधन की सारी पेंटिंग बनाई है जी। गोधन से मोदी जी ने कहा था कि गोधन से रोजगार भी मिलता है, वही यहाँ पर दिखाया गया जी। तो इसको देख के मुझे ऐसा लगता है ये प्रेरणा स्रोत की चीज है, इससे लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि गौ माता जो है ये हमारे देश के प्रति देश के प्रति एक सम्मान की बात है, और देश के प्रति इससे हमें कितने लाभ मिलते हैं। तो मैं इस विषय के लिए तो बात इनका धन्यवाद करता हूँ। जो तो ये प्रेरणा आपको कैसे आई और क्या? दरअसल मैं सच में विश्वास रखता हूँ। मेरी माता जी ने मेहनत मजदूरी करके मुझे बड़ा किया। पिताजी मेरे ड्राइवर आदमी थे। जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई दर्द इंसान कहाँ से सीखता है, सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है। तो वो परिवार से मैंने मेरे मानसिक में आई ये सारी चीजें कि हम शादियों में इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन जो सबसे कमजोर कड़ी होती है परिवार की, हमारे पास रिश्ते होते हैं, चाचा ताऊ मामा फूफी पता नहीं कितने सारे, जब सही मायने में किसी बिटिया को या किसी भाई को जरूरत पड़ती है, सारे रिश्ते भाग जाते हैं। तो वो दर्द मैंने अपने परिवार से फेस किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा यार, इंसानियत, मानवता, क्यों ना ऐसा किया जाए। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा परिवार, इसको छोड़कर हम सबका परिवार, पूरी दुनिया को मैंने परिवार बनाया। अभी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हम हर थाने के माध्यम से, हर एसएचओ साहब के साथ जाते हैं। बहुत सारे थाने हम कर चुके हैं। अभी कल ही हमने निजामुद्दीन थाना किया। हर थाने के माध्यम से आते हैं, लोगों से कहते हैं अपने माँ बाप का सम्मान करो, जो कहीं छूट रहा है आज के इस वातावरण में, कि माँ बाप का सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ, और सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो। अगर आप किसी के लिए इतना भी कर देते हैं, भाई मैं आपके साथ हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा सहयोग होता है। क्योंकि जो हम अच्छा देंगे ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ पूरे इंसानियत परिवार से, क्योंकि आपकी इंसानियत परिवार का हिस्सा है।